जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के बेहद काम आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डीस्ट्रक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत काम आएगा आपके। स्प्रेड ऑपरेटर होता है जो कि बहुत यूजफुल साबित होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर IIFE होते हैं, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर मैंने एक index.html बना लिया और एक script.js भी मैं बनाने वाला हूँ। और आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स गो यार, हम एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है स्प्रेड ऑपरेटर। उसके बाद मुझे आपको डीस्ट्रक्चरिंग बतानी है। उसके बाद मुझे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो मैं इन नोट्स को इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने इन नोट्स में सिर्फ उतना लिखा है जितना आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होगा। ओके, तो विद दैट सेड ये रहा हमारा वो एडवांस जावास्क्रिप्ट का चैप्टर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा IIFE। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कई बार क्या होता है कि हम लोग एसिंक अवेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक एसिंक फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो कि कुछ सेकंड के लिए स्लीप हो जाता है और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैं इसको बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इसमें कुछ नहीं होगा, बस हमें क्या करना है, सेट टाइम आउट करना है और 1000 सेकेंड्स के लिए हमें टाइम आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट टाइम आउट इस तरह से हमने कर दिया और हम रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिजॉल्व कर देंगे 45 मान लो, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद। और अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू और मैं अवेट करता हूँ स्लीप को, ठीक है। तो मैं स्लीप को अवेट कर रहा हूँ और मान लो मैं बी इज इक्वल टू भी अवेट स्लीप करूँ तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा मुझे। मैं ज़रा ये स्क्रिप्ट इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पर बॉडी से पहले। हमको एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर क्या होगा? वो एरर ये होगा कि आप लोग script:/src और यहाँ पर script.js, वो एरर ये होगा कि भाई साहब आप नहीं कर सकते हो इस्तेमाल इसको। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा एक एसिंक फंक्शन। लेकिन हर बार हम एसिंक फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग सिर्फ वहीं पर सारा काम करना चाहते हैं। उसके लिए हम IIFE का इस्तेमाल करते हैं। IIFE क्या होता है कि एक फंक्शन बनाओ और उसको इमीडिएटली इन्वोक कर दो। तो मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग फंक्शन मेन और फिर मेन के अंदर मैं इसे डालूँ फिर इन्वोक करूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम हम मेन रखते हैं और ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के अंदर सब कुछ जाएगा और ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा और ये फंक्शन खुद में एक एसिंक फंक्शन होगा। तो हमने इसको एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन बना दिया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि इमीडिएटली इन्वोक होता है। तो आप लोग देखो यहाँ पर इसको हम IIFE कहते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब वो जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं console.log करूँ, यहाँ पर मान लो मैं console.log यहाँ पर A करूँ और यहाँ पर मैं मान लो console.log B करूँ, ठीक है। तो console.log A, console.log B और यहाँ पर देखो 45 आ गया है। एरर हमें अब देखने को नहीं मिल रहा है जो कि हमें पहले देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा IIFE। अगला कॉन्सेप्ट है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बताऊंगा। मान लो मेरे पास एक एरे है, मैं कहता हूँ यहाँ पर लेट एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं इसको ज़रा इस तरह से कर देता हूँ और मैं मान लो लिखता हूँ लेट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू और मैं लिखता हूँ 1,5। अब अगर मैं यहाँ पर console.log लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा x और y, तो क्या मुझे 1 और 5 मिलेगा? द आंसर इज नो, मुझे 1 और 5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर पहला अनडिफाइंड मिल रहा है, बाद में 1 और 5 मिल रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं कह दूँ कि भाई x और 5 को इस एरे में से निकाल लो, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से एक एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई इस एरे के अंदर x और 5 है, ये इक्वल्स टू है 1 और 5 के। तो ये समझ जाएगा, चलो हाँ भाई ठीक है, x 1 है y 5 है। अगर मैं यहाँ पर 1 5 7 कर दूँ तो क्या होगा, जो x होगा वो 1 होगा और y होगा वो 5 होगा और इसके बाद जो है 7 किसी चीज़ को असाइन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, x और y को 1 और 5 को असाइन कर देगा। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि काफ़ी इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट में। अब मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 हो 7, ठीक है, y हो जाए हमारा, x हो जाए 7, y हो जाए हमारा 20 और 20 के बाद अगर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मैं उसको किसी एक तीसरे एरे में रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ 10x और ट्रिपल डॉट लगाकर मैं यहाँ पर रेस्ट लिख दूँ, मैं आप लोगों को इसको करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x
y, और यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगाकर मैं रेस्ट लिख दूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, रेस्ट एक वेरिएबल का नाम है, और मैं यहाँ पर 7 8 9 10 ऐसे लिख दूँ, तो x y और रेस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा, x में आ जाएगा 1, y में आ जाएगा 5 और रेस्ट में आ जाएगा 7 से लेके 10 तक। ठीक है, तो x y 1 और 5 होगा और 7 से लेके 10 तक जो है ये आ जाएगा 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे काम कर रही है। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 8 9 10 हम लोगों ने ऑलरेडी रेस्ट में ले लिया, ये डी स्ट्रक्चरिंग है। अगर मैं ये नहीं लगाता यहाँ पर सिर्फ रेस्ट लिखता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, रेस्ट में 7 आ जाता और ये बाकी चीज़ इग्नोर हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 5 और 7 आ गया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नोट्स पढ़ के तो और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे कहते हैं कि यार आप नोट्स क्यों दिखा रहे हो, स्लाइड्स दिखाओ। बट यार नोट्स हाथ से लिखे हैं मैंने, मुझे लगता है कि मैं कन्वे अच्छा कर पा रहा हूँ और आप लोग भी समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज चीज़ें बढ़िया चल रही हैं तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि भाई x जो है 80 होगा और जो रेस्ट वाला वेरिएबल है वो हो जाएगा हमारा 7 11 21 और 88 का अरे। सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट्स में भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास A1, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं कहूँगा लेट OBJ इज इक्वल टू कुछ नहीं, A1 है, B2 है और C जो है हमारा 3 है। अब मान लो मैं चाहता हूँ A और B की वैल्यू मैं इस ऑब्जेक्ट में से निकालूं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रख दूंगा और इसको मैं करली ब्रैकेट में रख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि A और B को इस ऑब्जेक्ट में से निकाल लो बाहर, तो 1 और 2 आ जाएगा A और B में, और यहाँ पर मैं console डॉट लॉग करूँगा A और B, तो मुझे यहाँ पर 1 और 2 देखने को मिलेगा। अब आप कह सकते हो कि यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने ऐसा क्यों किया। तो कभी कभी हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें से हमें 3-4 चीज़ें बस चाहिए होती हैं, तो हम उनको पुल आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में से और A और B नाम से वेरिएबल बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा A और B। ऐसा हमें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जब आप सीखोगे रिएक्ट को, जब हम लोग इसी कोर्स में आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब शायद ये चीज़ मैं आप लोगों को और अच्छे से बता पाऊंगा कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर है स्प्रेड सिंटेक्स। स्प्रेड सिंटेक्स बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊँगा सम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा A B और C, तो ये 3 नंबर्स ले रहा है सम और रिटर्न कर रहा है A प्लस B प्लस C, ठीक है, प्लस C। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यूज़ करूँ, मेरे एरे के कुछ नंबर्स है मेरे पास 1 4 और 6, और मैं इन तीनों को सम करना चाहता हूँ। तो आप कैसे करोगे सम, आप कहोगे भाई सम है ARR 0 प्लस ARR 1 और प्लस ARR 2, ठीक है, और 0 1 और 2 यहाँ पर आ गया, ARR 0 ARR 1 ARR 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 और 6 जो है वो सम हो जाएगा, 11 हमको देखने को मिलेगा, और नो सरप्राइजेस थे, 11 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट क्या इसको करने का एक सिंपल तरीका भी था, आसान तरीका भी था, हाँ था। मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग सम, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ARR को खोल लूँगा, और मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं इसको सम को भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको, इन केस आप कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सम फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सम फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा तो 11 आएगा, लेकिन ये करके भी मैं 11 ले सकता हूँ। ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, सम को ARR 0 1 और 2 एक एक करके दे रहा है। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रिपल डॉट ARR जब मैं लिखता हूँ मैं कहता हूँ ARR को खोल दो, स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, यानी कि खोल दो इसकी वैल्यूज़ को, स्प्रेड कर दो। तो ये इसकी वैल्यूज़ को 1 4 और 6 दे देगा सम को। तो देखो दोनों 11 11 आएंगे, ये भी 11 आया, ये भी 11 आया। तो स्प्रेड ऑपरेटर यही करता है, वैल्यूज़ को खोल देता है। एक स्पेशल केस हमारे पास सामने आता है, अगर हमने यहाँ पर एक ARR बनाया और हम OBJ इज इक्वल टू ARR कर दे, तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बना देता है, 0 1 1 7 2 11, यानी कि एरे की पहली वैल्यू को 0 से मैप कर देता है, दूसरी वैल्यू को 1 से मैप कर देता है, तीसरी वैल्यू को 2 से मैप कर देता है। बेसिकली इंडेक्स कोलन वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स कोलन वैल्यू अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने सेम चीज़ आपको करके दिखाई हुई है और एक क्विक क्विज दी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद ग्लोबल, लोकल और ब्लॉक स्कोप होता है जावास्क्रिप्ट में। लेट और कॉन्स जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल स्कोप प्रदान करते हैं, यानी कि आपने कभी भी एक ब्लॉक बना दिया तो उसके अंदर ही रहेंगे लेट। अगर आप लोगों ने एक फंक्शन के अंदर लेट A इज इक्वल टू 27 लिखा है तो वो बाहर उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने लेट A लिखा हुआ है और अंदर A की वैल्यू को अपडेट किया है तो सेम वैल्यू अपडेट होगी। मेरी बात दोबारा सुन लेना, अगर समझ में नहीं आई आप लोगों को तो पीछे करके वीडियो को। और वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन बिकम्स ग्लोबल, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर आप लोगों को होनी चाहिए। फिर इसके बाद होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये होस्टिंग क्या होता है,
Hosting refers to the process whereby the interpreter appears to move the declarations to the top of the code before execution. अब क्या होता है अगर आप कोई भी एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो यूजिंग वैर, ये लेटर कॉन्स्ट में नहीं होता है, मैं बता दूं आपको, यूजिंग वैर, जो वैर है उसके थ्रू अगर आप लोग कर रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पर लिखा है console.log a, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log मान लो a1, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ वैर a1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, या 6 लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर console.log a1 जो है ये अनडिफाइंड यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लेट कर दूँ तो ये बोलेगा भाई ये क्या है, a1 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी कि मुझे 6 देखने को नहीं मिला, मुझे अनडिफाइंड देखने को मिला। तो जब भी हम var a1 इज इक्वल टू 6 लिखते हैं तो ये var a1 वाले पार्ट को ऊपर करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ये क्या करेगा, कुछ इस तरह का काम कर देगा। लिटरली ऐसा नहीं करेगा, मैं बता दूं आप लोगों को, बट var a1 लिखने पर ये a1 इज इक्वल टू 6 यहाँ रहने देगा और यहाँ पर var a1 कर देगा, यानी कि जो डिक्लेरेशंस हैं वो एट द टॉप चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा कि a1 क्या है अगर आपने var से नीचे डिक्लेयर किया है। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि लेटर कॉन्स्ट ही आप लोग इस्तेमाल करें। तो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी पूछा जाता है, और होस्टिंग कुछ नहीं है, होस्टिंग बस इतना है कि यार आपने var a1 इज इक्वल टू 6 अगर यहाँ लिखा है तो आप ऊपर भी var को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो होगा अनडिफाइंड, क्योंकि सिर्फ var a1 ऊपर जाएगा, a1 इज इक्वल टू 6 ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, ये यहीं पर रहेगी। तो var a1 जो है वो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर उठा के यहाँ पे रख देगा। अब एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ये a1 है ये होस्ट होगा एट द टॉप ऑफ द ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर ये है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर console.log a1 लिखूँ ना तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये a1 जो है इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है। तो ये a1 इज इक्वल टू 6 मैंने किया तो a1 सिर्फ इस फंक्शन के अंदर उपलब्ध है, यहाँ पे स्टिल मुझे एरर देखने को मिलेगा, a1 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यही जो a1 है इसको बाहर कर दूँ एकदम, तब मुझे यहाँ पर a1 अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होस्टिंग होता है। तो होस्टिंग को मैं दोबारा से आप लोग को समझाऊं तो होस्टिंग refers to the process whereby the interpreter appears to move the declarations to the top of the code before execution. Variables can thus be referenced before they are declared in JavaScript. तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने यहाँ पर हेलो हैरी यहाँ पर चलाया, फंक्शन अगर मैं नीचे भी बना रहा हूँ तो ये काम करता है, क्योंकि फंक्शन भी होस्ट हो जाता है ऊपर। तो फंक्शन अगर आप लोगों ने नीचे भी बनाया ना तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने फंक्शन कॉन्स्ट की सहायता से बनाया है तब आप नहीं कर सकते। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये चीज़। तो क्या अगर मैं फंक्शन नीचे कर दूँ और यहाँ पर मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं IIFE यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो आप लोग देखो क्या ये चलेगा, हाँ ये अनडिफाइंड और ये सब काम कर रहा है। लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कुछ इस तरह से बना दूँ, इसको एक कॉन्स्ट स्लीप इज इक्वल टू इस तरह से बना दूं, और मैं यहाँ पर लिखूँ एसिंक, और कुछ इस तरह से मैं एक फंक्शन बना दूं और इसको मैं कुछ इस तरह से बना दूं, तो क्या ये चलेगा, क्या ये एरर देगा। और मैं सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा, यहाँ पर मैं सम कर दूंगा स्लीप की जगह, यहाँ पर मैं सम कर दूंगा स्लीप की जगह, और इसको ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पर इसको कट करूँगा और इसको सम कर दूंगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम ये तो यूज़ कर नहीं रहे, हम स्लीप तो यूज़ कर नहीं रहे क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर दिया है कोड। लेकिन क्या ये एरर देगा? द आंसर इज यस, ये एरर देगा। ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आना चाहिए, और यही है एडवांस जावास्क्रिप्ट, जिसको मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग नोट्स डाउनलोड करके भी पढ़ लो। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और बैकएंड देखेंगे, और चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन नोट्स के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं मैं कहूँगा आप लोग सॉल्व कर लें अगला वीडियो देखने से पहले, क्योंकि मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करें सीरियसली, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। तो सारा सोर्स कोड मैं अपडेट कर दूंगा, और आने वाले वीडियोस में बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उनके लिए भी आप लोग तैयार रहना। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।